नमस्कार। अब वक्त हो गया है वीकेबी टॉप 10 का, तो आइए देखते हैं देश और दुनिया की टॉप 10 खबरें। अरब सागर से उठा चक्रवाती तूफान ताऊते मंगलवार देर रात राजस्थान पहुंच गया और प्रदेश में राजधानी जयपुर सहित विभिन्न जिलों में रुक रुक वर्षा का दौर जारी है। हालांकि तूफान का असर अब कम होता नजर आ रहा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार तूफान उदयपुर की ओर बढ़ते हुए आगे बढ़ गया, जिससे इसका असर कमजोर पड़ गया। इससे राज्य में उदयपुर में तेज हवा के साथ बरसात हुई और कुछ जगहों पर पेड़ गिरने एवं बिजली गुल होने की खबर है। अब तक इस तूफान से 60 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है। उत्तर प्रदेश में जौनपुर जिले के पवारा क्षेत्र में पुलिस ने 7 दिन पहले बोरे में भरकर नहर में फेंके गए शव के मामले का पर्दाफाश कर लिया है। व्यक्ति की हत्या किसी और ने नहीं बल्कि पत्नी ने ही अपने प्रेमी संग मिलकर की थी। दोनों को गिरफ्तार कर पुलिस ने हत्या में प्रयुक्त चाकू, रस्सी आदि बरामद कर लिया। पुलिस अधीक्षक राजकरण नैयर ने बुधवार को बताया कि 12 मई को पवारा क्षेत्र के रामपुर हरगिर गांव में शारदा सहायक नहर में हत्या कर बोरे में भरकर शव फेंका मिला था। प्रतापगढ़ जिले के धरियावद से भारतीय जनता पार्टी विधायक गौतम लाल मीणा का कोरोना के कारण आज यहां निधन हो गया। श्री मीणा को कोरोना की चपेट में आने के बाद गत 16 मई को उदयपुर के महाराणा भूपाल सार्वजनिक अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्होंने सुबह 9:07 पर अंतिम सांस ली। RNT मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर लाखन पोसवाल ने बताया कि श्री मीणा को पिछले दिनों कोरोना संक्रमण की चपेट में आने के बाद MB अस्पताल की सुपर स्पेशलिटी विंग में भर्ती कराया गया था। कोरोना विषाणु के सिंगापुर वेरिएंट संबंधी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ट्वीट से नाराज सिंगापुर को भारत ने आज स्पष्ट किया है कि कोविड के वेरिएंट तथा नागर विमानन नीति के बारे में आधिकारिक रूप में कहने में केजरीवाल सक्षम नहीं है। MEA प्रवक्ता अरिंदम बागची ने ट्विटर पर जानकारी दी कि सिंगापुर सरकार ने वहां भारत के उच्चायुक्त पी कुमारन को तलब करके दिल्ली के मुख्यमंत्री के ट्वीट पर कड़ी आपत्ति व्यक्त की है, जिसमें उन्होंने कोरोना विषाणु के सिंगापुर स्ट्रेन के आने की बात कही है। इटली में झील के नीचे से 160 घरों वाला गांव निकला है। झील का पानी कम होने पर यह गांव नजर आया। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये गांव कभी कभी नजर आता है, जिसके चलते इसे भूतिया गांव कहा जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक इटली की झील से दशकों के बाद बाहर निकले इस गांव का नाम कुरोन है। 1950 में इस गांव में बिजली संयंत्र की स्थापना की गई थी। उसी समय इस गांव में बाढ़ आ गई थी, जिसमें यह गांव पूरी तरह तबाह हो गया था। बिहार में कोरोना वायरस का कहर अब गांवों में भी शुरू हो गया है। राज्य के ग्रामीण इलाके के पंचायतों में चल रहे उपस्वास्थ्य केंद्र के हालात बेहद दयनीय हैं। कोरोना संक्रमण के कारण मुजफ्फरपुर के सकरा प्रखंड के सरमस्तपुर पंचायत में 26 दिनों में 37 लोगों की मौत हो गई। इस पंचायत में लगातार हो रही मौतों से ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। सकरा प्रखंड के सरमस्तपुर पंचायत में 1 महीने के अंतराल में लगभग 37 लोगों की मौत से ग्रामीणों में दहशत है। उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में कप्तानगंज थाना क्षेत्र में शौच करने गई सास और बहू का धारदार हथियार से गला रेत दिया गया, जिससे सास की मौके पर मौत हो गई और बहू गंभीर रूप से घायल हो गई है। पुलिस सूत्रों ने बुधवार को बताया कि करचोलिया सिवान ग्राम में सास सुभावती देवी तथा बहू पूजा शौच के लिए गांव के पूरब सिवान में गई थी। उसी समय अज्ञात लोगों ने सास बहू पर धारदार हथियार से हमला किया। दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था, जहां अब बहू की हालत को नाजुक बताया जा रहा है। फिलिस्तीन के साथ जारी संघर्ष के बीच गाजा पट्टी से इजरायल में नए रॉकेट दागे गए हैं। इजरायल डिफेंस फोर्सेज ने बुधवार को यह जानकारी दी। IDF ने ट्वीट कर जानकारी दी कि इजरायलियों की नींद एक बार फिर सायरन की आवाज से खुल रही है। दक्षिण इजरायल की पुलिस सायरन बजाकर लोगों को रॉकेट हमले को लेकर सतर्क कर रही है। पिछले कुछ दिनों में इजरायली सुरक्षा बलों और फिलिस्तीनी विद्रोह के बीच संघर्ष में 200 से भी अधिक लोग मारे गए हैं। चक्रवाती तूफान ताऊते के कारण अरब सागर में फंसे बार्ज P305 से बुरी खबर सामने आई है। भारतीय नेवी द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन के दौरान यहां से कुल 14 शव बरामद किए गए हैं। बीते दिन से ही नौसेना द्वारा यहां पर राहत बचाव का अभियान चलाया जा रहा था। हालांकि राहत की बात यह है कि कुल 184 लोगों को बचा लिया गया है। नेवी के अफसर मनोज झा ने 14 शव बरामद होने की पुष्टि की है, जबकि तूफान की वजह से महाराष्ट्र गुजरात में अब तक 63 मौतें दर्ज की गई है। भारतीय बाजार में बुधवार सोने चांदी की कीमतों में मामूली उछाल देखने को मिला।
इंडिया बुलियन एंड ज्वेलरी एसोसिएशन के मुताबिक देश में आज सुबह 24 कैरेट सोने का दाम 48,472 रुपये प्रति 10 ग्राम है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का रेट 44,400 रुपये प्रति 10 ग्राम है। इसके अलावा 999 सिल्वर का रेट 72,332 रुपये प्रति किलो है। बता दें कि मंगलवार शाम 24 कैरेट सोने की कीमत 48,419 रुपये प्रति 10 ग्राम, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी का भाव 73,168 रुपये प्रति किलो पर बंद हुआ था। तो टॉप 10 के खबरों के सफर में अभी इतना ही। आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए वीकेबी न्यूज के साथ। नमस्कार।